हमारे देश में ऐसे बहुत सारे इलाके होते हैं, जैसे कि भानगढ़ हो गया, कुलधारा विलेज, या फिर दिल्ली कैंटोनमेंट रोड, मुंबई का आर्य कॉलोनी, मुंबई का मुकेश मिल, या फिर गुजरात का दुमस बीच, जिसे किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, जो कि सालों से ये वाली बात जिसके ज़रिए हमारे तरफ आ रही है कि ये जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। कहानी क्या है ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि ये इलाके हॉन्टेड है। लेकिन एक बीच कैसे हॉन्टेड हो सकता है? दुमस बीच, इतनी कहानियाँ सुनी है उसकी, ये हो गया वो हो गया, लेकिन कैसे? उसकी रियल कहानी है क्या? लाइक ऐसा कभी हमने ये नहीं सुना है कि 2022-23 में वहाँ पे कोई घटना घटी हो। हमेशा हमने ये सुना है कि 2001 में वहाँ पे ये हुआ है, 2002 में ये हुआ है, लेकिन रीसेंट पास की हमने कोई कभी वहाँ से कहानी नहीं सुनी है। एंड गाइस, जो मेरा मेल है, ईमेल आईडी है, ये जो आप अभी नीचे देख सकते हो, business.amanp@gmail.com, यहाँ पे मुझे अक्सर हॉरर स्टोरीज आती रहती है। अगर आपकी भी है तो आप भी मुझे वहाँ पे सेंड कर सकते हो। लेकिन जो सबसे खतरनाक कहानियाँ मुझे यहाँ पे मिलती है, उसी के ऊपर मैं कहानी ज़्यादा बनाना पसंद करता हूँ, या फिर रिसर्च करके बनाना पसंद करता हूँ। लेकिन कुछ दिनों पहले मुझे कहानी आई थी दुमस बीच की तरफ से, एंड ये कहानी थी कार्तिक और मुकेश की। ये कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहानी सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं काम गया था कि लाइक ये बहुत हटके कहानी है, आपको आगे पता चलेगा। लेकिन ये दुमस बीच खाली मैं बोल रहा हूँ इसके लिए ये कुछ बहुत बड़ी जगह नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत बड़ी जगह है। बहुत सारे व्लॉगर्स जाते हैं यहाँ पे, वो अपनी कहानी वहाँ से लिखते हैं, वो लोग व्लॉगिंग करते हैं। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आपको मिलेगी दुमस बीच के ऊपर में, लेकिन जो शायद मैं आज कहानी बता रहा हूँ वो रियल में एक इंसान की तरफ से आ रही है मेरे तरफ। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। कार्तिक, ये जो लड़का है, ये दुमस बीच का नहीं है, ये अहमदाबाद का रहने वाला लड़का है। इसकी उम्र कुछ 21 साल की है। यानी ये जो हादसा है आज का, ये इसी के साथ हुआ था। कार्तिक इज द मेन पर्सन जिसके साथ ये सारा हादसा हुआ था। जब कार्तिक ने आखिरी बार दुमस बीच में अपनी एक खौफनाक रात बिताई थी उसके दोस्त के आसपास, उसके दोस्त का नाम था मुकेश, एंड ये कहानी आज उन्हीं के बारे में होने वाली है। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है साल 2023 जनवरी के आसपास की, जब कार्तिक नाम का एक लड़का अहमदाबाद से दुमस बीच के पास आया था। दुमस बीच के पास में उसका दोस्त रहता था मुकेश। वो वहाँ पे आ रहा था उसको मिलने के लिए स्पेशली, क्योंकि कई सालों से वो नहीं मिला था उसके दोस्त को। एंड फिर उसने अपने दोस्त को कहा था कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर पे, एंड लगे हाथ तो मैं दुमस बीच भी घूम लूँगा, मैंने सुना है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कभी गया नहीं हूँ, एंड एक रात के लिए मैं तेरे घर पे भी रुक जाऊँगा, एंड उसके बाद मैं सूरत चला जाऊंगा अपने मामा मामी के घर पे, एंड आगे वो अपना जो वैकेशन है वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन जो कार्तिक था उसको अहमदाबाद से दुमस बीच के पास आते तो बहुत ज़्यादा देर लग रही थी। मुकेश, उसका जो दोस्त था, वो उसी बीच में इंतज़ार कर रहा था, एंड वो देख रहा था कि लाइक भीड़ भी अभी बहुत कम हो रही है, लाइक अभी कुछ मज़े करने के लिए नहीं है। फिर वो इंतज़ार करता रहा, एंड देन उसने बोला कि चलो अब मैं घर की तरफ बढ़ता हूँ, शायद से घर पे आ गया होगा। वो बस जाने ही लगा, जैसे वो रोड पे आया उसने देखा कि जो उसका दोस्त था कार्तिक, वो भागते भागते उसके पास आ रहा था। एंड उसने बोला, अरे यार, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं एक्चुअली क्या किया ना, मैं सूरत में अपने मामा मामी को पहले ही मिल के आ गया, तो मैं तेरे यहाँ पे 1-2 दिन के लिए आराम से मैं रह सकता हूँ, चल अभी जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करते एंड दुमस बीच घूम के आते। फिर मुकेश ने कहा कि भाई मुझे नहीं लगता है कि हमें अभी दुमस बीच में घूमना चाहिए या फिर आसपास भी भटकना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि तू आसपास देख, भीड़ ही नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम दोनों ही खड़े हैं बीच पर। फिर जो कार्तिक था उसने कहा कि अरे भाई बहुत अच्छी बात है ना, सिर्फ हमको एंजॉय करने मिलेगा यहाँ पे, दूसरों के भीड़ में क्या रहना है यार, अकेले एंजॉय करते हैं। फिर जो मुकेश था उसने कहा कि भाई भीड़ नहीं है, ये एक दिक्कत है, एंड घड़ी में देख रात के 12 बज रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तूने कभी दुमस बीच की रात की कहानियां नहीं सुनी है क्या? दुमस बीच में आधी रात में अजीबोगरीब घटनाएं घटती है। फिर जो कार्तिक था उसने मुकेश को बहुत ज़्यादा एकदम फोर्स कर दिया कि भाई प्लीज़ चलना यार, मेरा बहुत बड़ा लगे ऐसा ड्रीम टाइप है कि मुझे दुमस बीच में आधी रात को घूमना है। फिर मुकेश ने बोला, भाई तुझे ये सब मजाक लग रहा है क्या? मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा, बचपन से मैंने इसकी कहानियाँ सुना हूँ,
ये समुंदर बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। जो तुझे ये एकदम प्यारा सा लग रहा है, एकदम खूबसूरत लग रहा है, इस रेत के अंदर बहुत सारी कहानियां दफन है। मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मेरे पिताजी ने मुझे ये वाली बात कई सालों पहले कही थी कि बहुत बहुत सालों पहले ये जो बीच है इसको इस्तेमाल किया जाता था मुर्दों को दफन करने के लिए। हिंदू लोगों का ये शमशान घाट हुआ करता था। तो शायद से हमें यहाँ पे आधी रात को नहीं घूमना चाहिए। मेरी बातों का यकीन मान, तू पछताएगा अगर तू रात में यहाँ पे घूमेगा तो। फिर कार्तिक ने बोला, अरे यार ये सब तो सिर्फ एक कहानी है यार, तू क्या ये सब में बिलीव करता है, इतना बड़ा हो गया, ये सब में मत बिलीव किया कर यार। फिर मुकेश ने बोला, मैं अपने घर जा रहा हूं, तुझे आना है तो आ। कार्तिक ने बोला, मैं भी अपने उसूलों का एकदम पक्का हूं, मैं ये सब में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता यार। मैं यहाँ पे अच्छा खासा घूमता हूँ 1 घंटा एंड देन उसके बाद मैं तेरे घर पे आ जाऊंगा। फिर मुकेश अपने घर की तरफ बढ़ गया और वो अपने घर पे पहुंच गया। उसने देखा कि बाहर सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसको बीच में कोई भी नहीं दिख रहा था। उसको कार्तिक भी नहीं दिख रहा था कि भाई उसको पता चल जाए कि वो कहाँ है। 1 घंटा बीत गया, कार्तिक नहीं आया अभी भी घर पे। वो इंतजार कर करके ना बहुत एकदम बेचैन जैसा हो रहा था। तो उसने बोला, एक काम करता हूँ, छोड़ो, मैं जाता हूँ बाहर एंड मैं इसको ढूंढ के घर पे लाता हूँ। शायद से मेरा घर का एड्रेस इसको नहीं पता होगा। वो जैसे अपने दरवाजे के पास गए, उसने डोर जैसे ही खोला, उसने देखा कि कार्तिक ठीक सामने खड़ा है एंड ऐसा लग रहा था एकदम नींद में है ये। ठीक है, उसने जो सेफ्टी डोर था वो भी उसने खोला एंड उसने पूछा कि अरे कार्तिक तो था किधर यार, कितना टाइम हो गया है। कार्तिक ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप से अंदर आया एंड आके सो गया। मुकेश को बहुत वियर्ड सा लगा, अभी थोड़ा अजीब सा उसको फील हुआ। फिर उसने उसके जो पेट था, उसका एक हैमस्टर, उसका एक पेट था, उसको खाना दिया हैमस्टर्स को एंड आके वो भी सो गया उसी के बगल में। एंड फिर मुकेश भी सो गया था उसके बगल में। आधी रात में कुछ 2-3 एक्चुअली 3 बज रहे थे तभी, एंड वो उठा बाथरूम जाने के लिए। मतलब उससे टॉयलेट आई थी, वो गया टॉयलेट में एंड जब जैसे वो वापस आ रहा था टॉयलेट से, तो उसने देखा कि जो कार्तिक था ना, उसके बेड पे बैठा हुआ था। फिर इसने बोला कि भाई क्या हुआ तेरे को, पानी चाहिए क्या तेरे को? कार्तिक ने कुछ नहीं बोला, वैसा का वैसा ही बैठा हुआ था वो। फिर वो अचानक से ना जोर जोर का हंसने लग गया। कार्तिक जोर जोर का हंसने लग गया, एकदम ज्यादा। एंड उस समय मुकेश के घर वाले भी थे आसपास, मतलब वो अपने अपने रूम में सोए हुए थे। लेकिन बाद में ये उसको चुप कराने लग गया कि भाई ये कैसी हरकतें हैं, जब से तू आया है बीच से तू ये कैसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है ब्रो, ये मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा, मेरा घर है ये, ऐसा प्लीज मत बिहेव कर। फिर वो हंसे जा रहा था। फिर मुकेश गया और जाके उसने लाइट्स ऑन करी एंड देखा कि कार्तिक के पूरे मुंह में खून लगा हुआ था, उसके मुंह से खून टपक रहा था। मुकेश ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, ये सब कुछ क्या है। वो जल्दी से भागता हुआ उसके पास गया, उसका मुंह साफ करने लग गया, पोंछने लग गया। उसको पूछा, भाई ये सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां से आया इतना सारा खून, मतलब तेरी तबीयत वगैरह तो ठीक है? फिर कार्तिक ने ना उसका हाथ दिखाया उसको ऐसा ओपन करके, एंड उसके हाथ में मुकेश का पेट था, हैमस्टर। ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हो गई थी सबको। उसके पेरेंट्स भी वहां पे आ गए थे तब तक। जो हैमस्टर था उसका जो सर था वो नहीं था, उसका पूरा बॉडी अलग से था, उसका सर खा लिया था कार्तिक ने। सोचो, जस्ट इमेजिन कि ये सारी चीजें हो रही थी उस वक्त वहां पे। ये सब कुछ हो जाने के बाद भी उसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा था कार्तिक को। वो हंसे जा रहा था बस, उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत बड़ा काम किया है। एंड हंस हंस के वो बेहोश पड़ गया। फिर जैसे ही वो सुबह में उठा, कुछ शायद से दोपहर का समय था जब वो उठा, उसने देखा कि आसपास के जो लोग हैं वहां पे ना बहुत ज्यादा एक अजीब सा वाइब है, जैसे कि लोग गुस्से में हैं कार्तिक से कि उसने कुछ तो गलत किया। उसने पूछा आसपास, मैंने किया क्या है जो आप लोग इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे हो मुझसे? फिर उन्होंने उनका पेट हैमस्टर दिखाया उनको कि तूने रात में इसको मार दिया खुद अपने मुंह से।
कार्तिक ने ये टोटली डिनाई कर दिया, ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता हूं यार, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। उसने टोटली डिनाई किया। उसके माँ बाप ने बोला कि अब ये हमने हमारी आंखों के सामने देखा है, मुकेश के पेरेंट्स ने कहा, और उसको ये भी कह दिया कि शायद से आपको यहाँ से जाना चाहिए अभी। वो मान नहीं रहा था ये सब बातों को, एंड काफ़ी घंटों तक उसको कुछ याद ही नहीं था कि वो है किधर। फिर मुकेश के पेरेंट्स ने ना कार्तिक को बहुत ज़्यादा फोर्स किया, नहीं अभी तेरे को जाना चाहिए यहाँ से, शाम हो गई, अभी तेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। फिर जो कार्तिक था उसने बोला चलो ठीक है, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं निकलता हूँ। वो बिल्डिंग से नीचे उतरा, जैसे वो नीचे उतरा मुकेश पीछे से आया भागते हुए, एंड उसको बोला कि भाई कल रात को क्या हुआ था मुझे साफ साफ बता, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तू अपने आपे में है अभी, लाइक तू कार्तिक नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से। फिर कार्तिक ने बोला अरे मैं ही हूँ यार, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, और रात को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर मुकेश ने बोला लेकिन जब तू अकेला गया था डुमस बीच पे तो कुछ ना कुछ तो हुआ रहेगा। फिर कार्तिक ने बोला मैं अकेला नहीं था उस समय, मैं एक औरत के झोपड़े में गया था। वो औरत मुझे बीच में रास्ते में मिल गई थी, एंड वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा मैं उसको उसके घर तक ड्रॉप कर दूँ, और पास में ही था उसका घर, झोपड़े में रहती है वो औरत, तुझे चाहिए तो मैं तेरे को दिखा सकता हूँ। वो औरत वैसे भी बहुत ज़्यादा गरीब है भाई, उसके बच्चों ने उसको बहुत पहले अबैंडन कर दिया था, छोड़ दिया था उसको रास्ते पर, इसलिए अभी झोपड़े में रहती है। फिर मुकेश ने कहा कि कार्तिक मुझे जल्दी से उस झोपड़े में लेके चल, मुझे देखना है कि वो औरत कौन थी। वो उसे फिर वहां पे लेके गया उस झोपड़े तक, एंड कुछ शाम के कुछ 7 बज ही गए थे अभी। एंड जैसे ही वो वहां पे पहुंचा तो उसने देखा कि उस झोपड़े में कोई था ही नहीं, पूरा खाली था वो झोपड़ा, बस कुछ बर्तन इधर उधर थे। फिर वो जो मुकेश था वो कार्तिक की तरफ देखने लग गया बहुत ज्यादा गुस्से से। कार्तिक ने बोला अरे भाई थोड़ी देर रुक जा, शायद से आ जाएगी, वो कहीं और पे गई होगी, हो सकता है, रात का वेट कर लेते, बस थोड़ी देर रुक जा यार, रात के बस 12 बजने थे, रात के 12 बजे देखना वो औरत यहाँ पे डेफिनेटली होगी, बस रात के 12 बजने थे भाई प्लीज। वो लोग वहां पे वेट करते रहे, 7 बजे से लेकर 11 बजने लग गए थे अभी, वेट कर रहे थे एक दूसरे से, बस वो लोग बात किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद मुकेश ने कहा कि शायद से वो औरत नहीं आने वाली है दोस्त, मैं झोपड़े के पीछे जा रहा हूँ पेशाब करने के लिए, हो जाने के बाद मैं आऊंगा एंड यहाँ से सीधा अपने घर चले जाऊंगा, एंड शायद से अभी तेको भी तेरे घर पे जाना चाहिए। फिर कार्तिक ने बोला चल ठीक है, नो इश्यूज। फिर उसके बाद मुकेश झोपड़े के पीछे गया एंड उसने देखा कि एक आदमी है, एक लड़का है, वो वहां पे लेटा हुआ है, उसका जो मुंह है वो नीचे के तरफ है, एंड ऐसा लग रहा था कि वो इंसान बेहोश है, मतलब मरा नहीं है, बेहोश है। उसके पास गया, उसको ऐसा थोड़ा सा घुमाया उसकी शक्ल देखने के लिए, एंड देखा तो ये कार्तिक ही था, उसका दोस्त। वो एकदम शॉक हो चुका था। फिर वो लड़का कौन है जो बाहर बैठा है और मेरा इंतजार कर रहा है? वो लड़का कौन था जिसके बगल में मैं आधी रात को सो रहा था? ये कौन है, वो कौन है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे एक चीज समझ में आ गया था कि ये इंसान जो यहाँ पे बेहोश लेटा हुआ है, ये ही मेरा दोस्त है। फिर उसने जल्दी से सारी बातें कार्तिक को समझाई, उसे उठा के उसको होश में लाया, उसने सारी बातें उसे समझाई कि बाहर एक कोई तो बैठा है, वो इंसान है भी कि नहीं मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर कार्तिक ने खुद ही उसको कह दिया कि वो इंसान नहीं है, वो औरत एक चुड़ैल है, एंड ये उसका झोपड़ा है, ज्यादा लोगों को दिखती नहीं है, लेकिन ये औरत एक चुड़ैल है, एंड ये बात पक्की है, और इसी ने मुझे यहाँ पे ऐसा बेहोश करके रखा हुआ था। मैं एकदम बेहोशी के हालत में था, मुझे आना था तेरे घर पे, लेकिन मैं हिल ही नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे पूरी तरीके से लखवा मार गया है। वो दोनों कैसे कैसे करके वहां से भागे, कैसे कैसे करके। जब कार्तिक ने आखिरी बार पीछे मुड़ के देखा था तो वो उसी औरत को वहां पे खड़े हुए देख सकता था कि वो औरत वहीं पे खड़ी है एंड बहुत गुस्से में है। ये दोनों फिर मुकेश के घर पे पहुंचे एंड मुकेश के माँ बाप को सारी बातें बताई कि ये सारी चीजें क्या हो रही थी, एंड वो कौन था जो रात में आया था, कोई और नहीं, वो एक चुड़ैल थी इसके रूप में, कार्तिक के रूप में। 10 दिन तक कार्तिक और मुकेश दोनों बीमार थे, 10 दिन तक बहुत तेज बुखार था उन दोनों को। फिर जैसे ही उनका बुखार थोड़ा उतर गया,
फिर मुकेश ने तो ये जो जगह थी डुमस बीच के बाद, ये जो उसका घर था उसको ही उसने छोड़ दिया था। एंड कार्तिक अपने घर अहमदाबाद वापस चला गया था। सब चीज़ें ठीक हो गई थी, लेकिन आज भी डुमस बीच ठीक नहीं है, उतना ही खौफनाक है। सो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि डुमस बीच, ये जो जगह है गुजरात में, ये डिजर्व करता है ये नेम टैग, द मोस्ट हॉन्टेड बीच ऑफ इंडिया। डेफिनेटली ये डिजर्व करता है, क्योंकि ये जो इलाका है ना, बहुत सालों पहले एक शमशान घाट हुआ करता था। शमशान घाट भी प्रॉपर्ली नहीं था, यहाँ पे बस इंसानों को आके दफनाया जाता था कई सालों पहले। तो ऑफ कोर्स अगर ऐसी जगह है, एक ऐसा इलाका है जहाँ पे इतनी सारी अननेचुरल डेथ्स हुई है, ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत सारे मुर्दों को गाड़ा गया है, तो ऑफ कोर्स उन सबकी आत्माएं यहाँ पे भटकती रहेगी। ये एक दो चुड़ैल, जिन, जिन्नात, शैतान, ये लोग तो बस कुछ ही नंबर के होंगे। जो आत्माएं हैं वो तो इनसे भी ज्यादा खतरनाक होती है। एंड पर्सनली भी मैं यही चाहूँगा कि डुमस बीच में अगर आप जा रहे हो तो सुबह, दोपहर, शाम कभी भी जाओ, लेकिन आधी रात में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगला हादसा शायद डुमस बीच में आपके साथ भी हो सकता है। शुक्रिया।